तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है रहने वाली एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। और ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जिन्होंने गेट्स में अपेयर किया है। और जो गेट ईयर रहने वाला है वो रहने वाला है 2022, 2023 और 2024। तो 3 साल के गेट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो आपको किस टाइप के जॉब चाहिए और कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब चाहिए, तो फिर मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँगा। तो ये जो PDF ये निकल के आया न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, ये इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग PDF है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोजीशन के लिए। और जो हायरिंग रहेगी वो रहेगी गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू। और जो गेट ईयर रहने वाला है वो रहने वाला है 2022, 2023 और 2024। तो जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका अप्लाई करने का होने वाला है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। यहाँ पर उन्होंने वैकेंसीज बताई है कितनी निकली है। तो टोटल करंट वैकेंसीज निकली है वो निकली है 396। और जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 4। तो टोटल मिला के आपको 400 वैकेंसीज देखने मिलेगी। और उन्होंने बताया कि कौन से ब्रांच के रिगार्डिंग कितनी वैकेंसीज निकली है। जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए टोटल 150 वैकेंसी निकली है, केमिकल के लिए निकली है 73, इलेक्ट्रिकल के लिए निकली है 69, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए निकली है 29, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए निकली है 19 और सिविल इंजीनियर्स के लिए निकली है 60। तो ऐसा टोटल आपको 400 वैकेंसीज देखने मिलेगी। यहाँ पर कास्ट वाइज अच्छे से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। जनरल के लिए कितना है, EWS के लिए कितना रहने वाला है, SC के लिए कितना रहने वाला है, ST के लिए कितना रहने वाला है, OBC के लिए कितना रहने वाला है। तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जो एप्लीकेशन डेट रहने वाला है वो चालू हो चुका है 10 अप्रैल से। और जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका अप्लाई करने का वो रहने वाला है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो अगर आपने BE-BTech किया है या BSc किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड M.Tech किया है आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना, आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स रहना चाहिए, एग्रीगेटेड मार्क्स। और साथ ही में आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए, एक तो 2022 का, नहीं तो 2023 का, नहीं तो 2024 का। तीनों में से एक कोई भी ईयर का एक गेट स्कोर कार्ड चाहिए आपके पास। ये मिनिमम 60% मार्क्स क्राइटेरिया कंपलसरी याद रखना, क्योंकि 60 से थोड़ा भी कम रहा फिर भी नहीं चलेगा, मिनिमम 60% आपको रहना ही चाहिए। यहाँ पर उन्होंने सब कैटेगरी बताई है ब्रांच की कि ये ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने मैकेनिकल या प्रोडक्शन में भी किया आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल वाले में केमिकल वाले और इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग वाले, ये सारे सब कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल के लिए सिर्फ सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये सारे आपके सब डिपार्टमेंट रहने वाला है, बट आपका जो गेट पेपर है वो मेनली यही मेन ब्रांचेस में रहना चाहिए। जैसे कि मैकेनिकल वाले के लिए मैकेनिकल में रहना चाहिए, केमिकल में रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में रहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में रहना चाहिए और सिविल में रहना चाहिए। ये जो कोर ब्रांचेस है इसमें आपका गेट स्कोर कार्ड रहना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो और आपका अब तक रिजल्ट नहीं लगा है आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड रहना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट परसेंट वाला, वो आपको 30 नवंबर के पहले सबमिट करना रहेगा। एज लिमिट क्या रहने वाला है, एज लिमिट जो रहने वाला है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए रहने वाला है 26 ईयर अपर एज लिमिट, OBC के लिए रहने वाला है 29 ईयर्स, SC ST के लिए रहने वाला है 31 ईयर्स, PWD जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है 36, PWD OBC कैटेगरी के लिए रहने वाला है 39, PWD SC ST के लिए रहने वाला है 41, वही राइट अफेक्टेड वालों के लिए रहने वाला है 31। और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए भी अपर एज लिमिट रहने वाला है 31 ईयर्स। तो सिलेक्शन के बाद आपका ट्रेनिंग कैसा रहेगा, जैसे आप सिलेक्ट हो जाओगे फर्स्टली तो आप 1 साल के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग पे रहोगे। और जो आपका ट्रेनिंग रहेगा ये 2 फैसिलिटीज़ में रहेगा, यानी कि 2 जगह पे रह सकता है, दोनों में से एक में रहेगा। फर्स्ट जो जगह रहने वाला है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर स्टीम, और जो सेकंड रहने वाला है लाइट वाटर रिएक्टर LWR स्टीम। एक चीज़ रखना, अगर आप मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो आपका जो ट्रेनिंग रहेगा वो एक तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में रहेगा, नहीं तो लाइट वाटर रिएक्टर में रहेगा। आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा कि आपको कौन से ट्रेनिंग फैसिलिटी में काम करना है, बट लास्ट डिसीजन जो रहेगा वो रहेगा कंपनी का। तो अगर कंपनी ने बोला कि आपको दोनों में से एक स्पेसिफिक जगह पे काम करना पड़ेगा तो आपको उधर ही करना पड़ेगा ट्रेनिंग आपका। और एक चीज़ रखना, अगर आप सिविल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो आपका जो ट्रेनिंग रहेगा वो रिएक्ट स्ट्रीम में ही रहेगा, रिएक्टर स्ट्रीम में। देखो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि NPCIL के पास पूरा राइट है कि आपका ट्रेनिंग वेन्यू चेंज कर सकती हो और ड्यूरेशन भी चेंज कर सकती है। तो प्लेसमेंट यानी कि आपका जॉब पोस्टिंग किधर रहेगा, जैसे आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, आपका जो पोस्टिंग रहेगा वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के हिसाब से। वो इंडिया में भी रह सकता है और अब्रॉड में भी रह सकता है, यानी कि फॉरेन में भी रह सकता है।
और वो कंपनी डिसाइड करेगी आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा। तो आपका स्टाइफंड क्या रहेगा आप ट्रेनिंग पीरियड के वक्त, ट्रेनिंग पीरियड के वक्त आपको जो मंथली स्टाइफंड मिलेगा वो मिलेगा 55,000 का, यानी कि 55,000 आपकी मंथली सैलरी रहेगी। और आपको वन टाइम बुक अलाउंस भी मिलेगा 18,000 का। साथ ही में आपको लॉजिंग और बोर्डिंग भी मिलेगा, यानी कि आपको अकोमोडेशन मिलेगा NPCIL में, कंपलसरी आपको उधर ही रहना पड़ेगा। और जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली खत्म हो जाता है, आप अपॉइंट हो जाओगे साइंटिफिक ऑफिसर के पोजीशन में। इसमें जो आपका पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 10 का, और आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 56,000 रुपीज़, जिसमें आपको 50% ऑफ पे का आपको DRS अलाउंस भी मिलेगा। और साथ ही में आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेगी, जैसे कि आपको अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस। साथ ही में आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि लीव, ट्रैवल, लीव एंड फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन लो असिस्टेंट मिलेगा वो सब। साथ ही में आपको इंसेंटिव मिलेगा, लोन एंड एडवांस मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेगी, जैसे कि ग्रेजुएटी हो गया, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। ऐसे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा, पर ये बेनिफिट्स आपको तब मिलेगा जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा और आप साइंटिफिक ऑफिसर के पोजीशन पे रिक्रूट हो जाओगे। तो आपका बॉन्ड क्या रहने वाला है, बॉन्ड अमाउंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 6,78,000 रुपीज़। और आपका जो मिनिमम बॉन्ड का ईयर रहेगा वो रहेगा मिनिमम 3 ईयर्स, यानी कि आप 3 साल तक कंपनी नहीं चेंज कर सकते। और अगर आपने कंपनी छोड़ा तो आपको कंपनी को 6,78,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये जो 6,78,000 है आपका ट्रेनिंग फीस रहने वाला है, यानी कि 55,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 साल का ट्रेनिंग। और साथ ही में आपका जो वन टाइम बुक अलाउंस था वो भी रहेगा इसमें। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, सिलेक्शन फर्स्टली तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा, और ये जो शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा वो डिपेंड रहेगा आपके मार्क्स के हिसाब से, आपको गेट 2022 या 2023 या 2024 में कितना मार्क्स मिला है उसके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा। और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो रहेगा आपका वो रहेगा इंटरव्यू रहेगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे। इसमें आपका गेट स्कोर कार्ड बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहेगा, आपका आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू का मार्क्स वेटेज जो रहने वाला है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 70% रहने वाला है, वही EWS, SC, ST, OBC, PWD वालों के लिए 60% रहने वाला है। इंटरव्यू जो रहेगा वो मोस्टली 3 जून से लेकर 15 जून के बीच में रहेगा। वो अब तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, टेंटेटिव डेट बताई, और यहाँ पर उन्होंने वेन्यू भी बता के रखे, बहुत सारे वेन्यू है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। याद रखना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के वक्त। यहाँ पर उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी दिया, आप पढ़ सकते हो PDF डाउनलोड करके। मैं आपको बताता हूँ आपको PDF कहाँ से मिलेगा। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए, आपको 3rd टियर AC का ये लोग टिकट करके देंगे। एक चीज़ रखना, आपको जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा वो आप पे डिपेंड रहेगा, आपको कौन से लैंग्वेज में देना है, यानी कि 2 ऑप्शन रहेगा, एक तो हिंदी में दे सकते हो आप, नहीं तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, आप पे डिपेंड रहेगा, आपको सिलेक्ट करना रहेगा आपको कौन से लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको एक फिटनेस टेस्ट भी देना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई जो करना है आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके करना है, जो कि रहने वाला है www.npcilcareer.co.in। इस ये वाला एप्लीकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मैं बताता हूँ कहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई डेट जो रहने वाला है 10 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 30 अप्रैल से पहले अप्लाई कर लेना। आपका फीस क्या रहने वाला है, जो फीस जो रहने वाला है जनरल, EWS और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है सिर्फ, वो रहने वाला है 500 रुपीज़। अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं रहने वाला है। वही अगर आप SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, डॉडपिका या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाला है। ये जो फीस रहने वाला है सिर्फ जनरल, EWS और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। तो बस इतना ही मेन चीज़ था ये PDF में। आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे आप ये वाले पोर्टल पे आ जाओगे। ये इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पोर्टल है। आपको यहाँ पर फर्स्ट में देखने मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2024 इन NPCIL थ्रू गेस्ट 2022, 2023 और 2024। तो यहाँ पर आपको एक साइन दिख रहा होगा PDF का, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे अभी हमने जो PDF देखा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वापस ये वाले वेबसाइट पे आना, और आपको बटन मिल जाएगा क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप ये वाले पोर्टल पे आ जाओगे। आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, सारा उन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके प्रोफाइल बना के आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू कर सकते हो। और अगर आपने पहले भी रजिस्टर करके रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। बस एक चीज़ याद रखना, 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का, तो उससे पहले ही अप्लाई कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।